यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक सा रास्ता है। ये देखो, अगर कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं है वो तो पक्का गिरा देगा स्कूटी को। योर नेम? योर थाई? ये बच्चा मेरे को लगता पढ़ता पढ़ता नहीं है, यही काम करता है। कहाँ लेके जा रहा है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। चल रहे हैं बस हम तब से। भाई सीन ही हो गया ख़तरनाक। क्या हुआ कि मैंने जल्दी जल्दी में जो कीज़ है ना स्कूटी की, मोटर बाइक की, ये मैंने डिक्की में डाल दी, डिक्की लॉक हो गई। अब भाई बुरा ही फंसा हूँ यहाँ पे। एक पेट्रोल पंप पे जहाँ पे बैठा था ना, उन्होंने तो हेल्प करने से इनकार कर दिया, ना उनको कुछ समझ आ रहा था, ऐसा ही था सिस्टम वहाँ पे। तो फिर मैं थोड़ी सी आगे आया तो ये एक होम स्टे है मीन क्वेन ये वाला, मैं यहीं पे मैं बैठा हूँ। तो ये भाई साहब हैं, ये वियतनामीज़ हैं, तो इनको भी इंग्लिश थोड़ी सी आती थी। तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा मेरी जो चाबी है वो डिक्की के अंदर फंस गई हुई है। तो शुक्र है इनको इंग्लिश आती थी, और फिर ये कहते कोई बात नहीं, मैं उस शॉप पे लेके जाता हूँ आपको जहाँ से हमने मोटर बाइक ली है। तो फिर हम वहाँ पे गए उस शॉप पे, फिर उसको बताया, वो कहता मैं आता हूँ अभी। अब वो पता नहीं क्या करेगा, चार्जेस ज़्यादा लेगा इसको खोलने के, कैसे इसको अनलॉक करता है भगवान ही जाने। और दूसरा वो कह रहा था, कहता मेरे पास एक ही की है, अब पता नहीं एक क्या पता रिजर्व उसके पास हो, कुछ कह नहीं सकते। तो क्या ही करें। और बाइक सामने खड़ी हुई है, मेरा सारा सामान, पैसे और कार्ड कूड उसमें पड़े हुए हैं। अब ये देखो यहाँ पे फंसा पड़ा हूँ मैं, ये बाइक है। और आज का डे ट्रिप भी ख़राब हो गया। अब पता नहीं कितनी देर तक वो आता है और इसको अनलॉक करता है, और फिर मेरे को फिर जाने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता, और चार्जेस मेरे से ज़्यादा लेगा क्या लेगा वो कुछ नहीं पता। पासपोर्ट मेरा उसके पास पड़ा हुआ है। सारा ट्रिप ख़राब हो गया एक गलती के कारण, वो भी जल्दबाजी में मैंने किया है ऐसा काम। इससे अच्छा मैं पैदल ही जाता, जैसे ये लोग आ रहे हैं घूमते घूमते, बट पैदल ना घूमते घूमते बस हो जानी थी। तो मैंने ये ली थी, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता है ऊपर नीचे, और तेल भी इसमें फुल भरा पड़ा है, वो भी कहाँ यूज़ हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। भाई नहीं हुआ, ट्रिप ख़राब बेचारे ने कर दिया। मैंने उसको बोला मैं थोड़े से एक्स्ट्रा पेमेंट आपको दे दूंगा, कहता नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो पता क्या हुआ, चाबी अंदर रह गई हुई थी लॉक के साथ, जो मैंने ताला लगाया था टायर को उसके साथ चाबी थी, और मैंने वो गलती से अंदर डाल दी और डिक्की लॉक कर दी। तो दिमाग कभी कभार ख़राब हो जाता है, क्या ही बोलें। पर मेरे यहाँ पे 1.5 घंटा बर्बाद हो गया। मैंने वो केव देख लेनी थी, पर अब क्या ही कर सकते हैं। बट ये लड़का काफ़ी अच्छा है जिसने मतलब किया, बेचारे ने खोला पूरा, फिर चाबी निकाली, फिर कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा मैं एक्स्ट्रा पेमेंट दे दूँगा, कहता नहीं नहीं आप रहने दो कोई बात नहीं। ये है बान मांडा केव एंड विलेज म्यूज़ियम। यहाँ देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे भी फीस लगती है कि क्या। तो भाई ये बान मंडा मैप जो है ना, ये यहाँ पे क्या कुछ है ये देखो। टिकट ऑफिस जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, रेस्टोरेंट है, मिनी वार म्यूज़ियम, बॉम्ब क्रेटर, रिफ्यूजी केव, कैंपिंग, तो ये सब है यहाँ पे। फीस यहाँ पे फिर 50,000 है, 190 रुपये के आसपास। ओके, इट्स अ म्यूज़ियम फीस दिस वन। ओ भाई अब मैं की संभाल के रखूँगा, यहाँ पे ख़तरा ही है। अब मैं और दूर आ गया हूँ शहर से, शहर की गाँव से, नोंगख्योक से। लाओ के झंडे लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे पता नहीं कितना चलना पड़ेगा। पर ये जहाँ से मैंने बाइक ली है लड़का काफ़ी अच्छा था। कोई और होता ना भाई, उसने स्कैम स्कूम करना था मेरे साथ तगड़ा ही, उसने बोलना था मैंने खोलने हैं भाई एक्स्ट्रा पैसे लो। उसने साफ़ ही मना कर दिया कि भाई मैं पैसे नहीं लूँगा, कोई बात नहीं, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है। बट मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इस बंदे को मैं कुछ टिप दे के जाऊँगा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से। यहाँ से रास्ता है बट यहाँ पे है कोई भी नहीं। मैंने अपनी बाइक लगा तो दिया और उसमें बैग भी वहीं छोड़ दिया। अब मेरा वॉलेट कार्ड सब कुछ उसमें ही है। वो बाइक कोई अगर लेके चला जाता तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। USA क्लस्टर बॉम्ब्स, ये म्यूज़ियम है और ये वाला रास्ता गया केव को। तो हम पहले म्यूज़ियम देख लेते हैं। ये पता नहीं क्या है, ये भी बॉम्ब ही है, इसको ऐसे हेलीकॉप्टर की शेप में दी हुई है। ये देखो
कितने सारे बॉम्ब हैं जो इन्होंने सजा के रखे हैं यहाँ पे ऐसे। अब इनको जंग लग चुका है, ऑलमोस्ट जंग। सड़ गए हैं यहाँ पे। %30 फेलियर रेट रहा, मतलब जो बॉम्ब इन्होंने गिराए वो मतलब फटे ही नहीं, और कई बॉम्ब तो अभी भी जिंदा है यहाँ पे ऐसे। ऊपर भी है क्या कुछ देखने के लिए? पुराने कुछ टेप रिकॉर्डर्स हैं मिलिट्री टाइम के शायद। लाइट्स काफ़ी कुछ हो रखा है यहाँ पे। केव देखते हैं अब कौन सी केव है, फटाफट वहाँ जाता हूँ। भाई ये कैसे ट्रैक्स हैं बम्बू वाले, और ये छोटे से बच्चे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मेरे टूर गाइड बन जाए। भाई ये खतरनाक ही है ब्रिज। साबेदी a cave? ओह ये भाई खुद ही चल रहा है मेरे साथ, अभी पैसे पूसे मांगेगा, देखना जब खत्म हो जाएगा। मैं वॉलेट ही नहीं लाया अपना। My name? योर? Yeah. What? Yeah. The pun. वेपन? Pun. पन? Yeah. भाई का नाम पन है। The guy? यू टूर गाइड? Yeah. मना कर दिया टूर गाइड के लिए भाई। वो पहले जो लड़का था वो भी पैसे मांग रहा था फालतू के, मैं खुद ही देख लूँगा। केव के बारे में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर 150 से 200 लोग रहते थे और यहीं पे शेल्टर लेते थे जब बॉम्बिंग होती थी। जो एयरफोर्स प्लेन्स हैं यूएसए के, वो 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बॉम्ब करते थे। यहाँ पे लोग रहते थे एक टाइम पे। यहाँ पे लाइट्स हैं, जो पहले वाली केव में गए थे वहाँ लाइट भी नहीं थी, पर इसके पास टॉर्च नहीं है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लाइट है तो फिर टॉर्च की ज़रूरत क्या है? क्या है इसको मना कर रहे हैं ये टच करने के लिए, कहते कैमरे की निगरानी में हो, अगर आपने इसको टच किया तो $1000 का फ़ाइन पड़ेगा। बट कैमरा तो मुझे दिख ही नहीं रहा। लोग कैसे रहते होंगे ना यहाँ पे एक साथ ही 150-200 लोग बॉम्ब से बचने के लिए सारे दिन यहाँ पे रहते थे, शाम को खेत में काम करने के लिए आते थे। और बॉम्ब इतने गिराए कि इनके जो राइस फील्ड के जो खेत हैं, वो राइस यहाँ पे उगाते थे, वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे एक टाइम पे। भाई स्लिपरी है यहाँ पे। ये खुद ही गाइड बना पड़ रहा है, मैंने तो बोला भी नहीं इसको। ये क्या है भाई? यहाँ कुछ भी नहीं है, बस यही है। ओह पता नहीं क्या एक्शन कर रहा है ये। व्हाट? भाई जिस हिसाब से इन्होंने पैसे मतलब किए हैं ना, मतलब काटे हुए हैं 50,000 की, उस हिसाब से यहाँ चीज़ देखने लायक है नहीं है। तो ये एक ट्रैक पे जा रहा हूँ, पता नहीं क्या है। मैंने अभी किसी से पूछा तो ये कह रहे राइस फील्ड है। ये पता नहीं रास्ता कहाँ तक जाता है, खाली खाली सा है यहाँ पे सिस्टम। और ये केले के पेड़, काफ़ी ज़्यादा केले के पेड़ उगा रखे हैं यहाँ पे। और ये राइस फील्ड आ गए इनके। यहाँ से ये पानी उठा लेते होंगे क्योंकि चावल को पानी बहुत चाहिए होता है। नेक्स्ट चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। ये ऐसा लग रहा है मैं आगे आ गया हूँ। अभी इससे पूछने लगा वेयर इज वाटरफॉल? यू नो वाटरफॉल? No, speak English. Oh, but you know waterfall, the water
The liquid. Yes. Where? इसको पता नहीं समझ भी आ रहा है कि क्या है ये। एक ये है छोटा सा। भाई ये नोंगियन विलेज है कोई। बाइक लेके मैंने ठीक तो की, बट मेरे को बार बार ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है राइट हैंड साइड की ड्राइविंग को लेके ना, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। और मैंने काफ़ी एरिया कवर कर लिया बाइक के साथ। ऐसे पैदल चलना होता तो बुरी हालत हो जानी थी। साइकिल से भी अच्छा ही है यार बाइक, ठीक है, बंदा चला के और आराम से वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे जाना है। तो वाटरफॉल पता नहीं कहाँ पे है, मेरे को तो कोई वाटरफॉल दिख नहीं रहा है, या मैंने पीछे छोड़ दिया शायद। आगे ही आगे जाई जा रहा हूँ मैं। सड़क कम है, खड्डे ज़्यादा हैं। ये कोई एक विलेज है, पता नहीं क्या नाम है, बान नक्साव, पता नहीं क्या नाम था इसका, वही देख रहा हूँ मैं। लोगों के घर देखो कैसे हैं यहाँ पे। को ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है, आसपास इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। ये एक और विलेज बान वाई पोंग। होप छाई भाई, बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक जो भी है ना, ये सब चाइना का है। चाइनीज लिखी हुई है इनके ऊपर, पता नहीं क्या सामान लेके जा रहे हैं। ये पता नहीं क्यों जा रहे हैं। और यहाँ का जो वाटरफॉल है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। वाटरफॉल नहीं है, नाला टाइप है ये। नाला है, वाटरफॉल तो नहीं। अब मैं जा रहा हूँ फा खोंग केव, जो कि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। मैं पहुँच गया हूँ मैं। इसका नाम है फा कुंग केव, और ये है पाकबक जगह में। लिखा तो हुआ है 20,000 की फ़ीस, बट यहाँ फीस लेने वाला कोई भी नहीं है इस रेस्टोरेंट में। मैं ऐसे निकलूँगा भाई, बट यहाँ भी बहुत चढ़ाई करनी पड़ेगी। वो जाके केव है, वो देखो। कोई भी नहीं है यहाँ पे तो, ना कोई गाइड है ना कोई कुछ। देखो कूड़ा कैसे फेंका लोगों ने। कोई है ही नहीं है यहाँ पे तो, कोई है भी नहीं। ये 2 लोग हैं यहाँ पे। हाउ बिग? How big? Maybe 500 minutes. 5 minutes. 500 minutes. Okay. You live here in? Yes. Oh, so do I need a torch over there, like a torch, or is it okay? Okay. पर जाके देखना पड़ेगा कि ये जो टॉर्च है इससे हो जाएगा कि नहीं। ओह, संकरी बड़ी है यार। ना अंधेरा है, टॉर्च भी नहीं है मेरे पास। लगभग मैंने सब कुछ देख लिया है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं रहा। केव सारी देख ली, वाटरफॉल देख लिया, कुछ रहा ही नहीं है। ट्रैक ट्रुक का मेरे पास टाइम नहीं है। कल मैं फिर लुआंग प्रांग के लिए निकलूँगा और वहाँ से ट्रेन पकड़ूँगा, हाई स्पीड ट्रेन। कहाँ की पकड़ूँगा? वियंतियन के लिए, कैपिटल के लिए। तो उसकी भी टिकट बुक करानी पड़ेगी पहले ही यार। मेरे को उस दिन ही करवा लेनी चाहिए थी जिस दिन मैं फर्स्ट डे लुआंग प्रांग में आया था ना। पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देखनी पड़ेगी। 3-4 दिन एडवांस में पहले बुकिंग करवानी पड़ती है।